वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुवैज। आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, मोदी नहीं मोदी का काम बोलता है। पाकिस्तानी एंकर हुए मोदी के दीवाने। मतलब आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि मोदी जी नहीं उनका काम बोलता है। मतलब वो खुद नहीं बोलते, उनका मतलब वो काम ऐसा कराते हैं कि बोलते हैं, और खुली तारीफों के पुल बांध दिए हैं, दीवाने हो गए। क्या सीन हुआ पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया आखिर ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं यही तो सोच रहा हूँ भाई। हाँ, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूंगा। हमारे लिए काबिल नफरत है वो, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है, तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वहाँ लिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ ये है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान कहते हैं हम पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी देखो उनके काम बताइए। अपने जो मफादात हैं उनको सामने रख के बात कर रहा है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। ये इमरान खान साहब बाकी है ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ ले रहे हैं। इंडिया तो हमने कुट्टी कर ली, पैन तोड़ा, साडा कोई तल्लक नहीं है। आप 5 फरवरी को जाके अंडू करें तो फिर आपसे बात होगी। अमेरिका के साथ एड नहीं, ट्रेड। एड पहले बंद हो चुकी थी, ट्रेड जो भी है, लेकिन वो अंडर द टेबल जो है ना, वो वहां से चीजें भी आ रही हैं जो हमारे कारोबारी लोगों के लिए शायद जरूरी है। इतना ज्यादा इतना गुस्सा नहीं आया हमें जितना वो समझ रहे हैं, लेकिन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा में। अमेरिका के साथ एड नहीं, ट्रेड। एड पहले बंद हो चुकी थी। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूंगा। हमारे लिए काबिल नफरत है वो, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं। लेकिन अगर हम उसके लिए किया है तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जो मफादात हैं उनको सामने रख के बात कर रहा है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज्म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। उनकी हर पॉलिसी मस्त है, दुनिया ने उसकी लानतान की, सब पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। हम सब मार्केट में जाते हैं, हम सब के पास यहाँ पर पाकिस्तान में भी वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आम बंदे के पास है जो अब बैंकिंग करता है और जाके वो उस कार्ड से पेमेंट करता है। हम जहाँ पर भी उस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं उसकी एक फ़ीस है और वो सारी फ़ीस जो है वो इन अमेरिकन कंपनीज़ को जाती है। हमारे यहाँ अपना कार्ड कोई नहीं है, हम ये वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2016-17 में इस बात का प्रचार शुरू किया कि भारतीयों को वो कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो भारत के अंदर बना हुआ, डोमेस्टिक कार्ड। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस बात पर उसने ये आर्गूमेंट दिया अपने मुल्क के शहरियों को कि देखें, हर भारतीय जो है वो बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, वो बंदूक उठाकर भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अगर आप अपने मुल्क का जो डोमेस्टिकली बना हुआ जो कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पॉपुलर कार जो है वो मारुति कार है, जो भारत के अंदर बनाई जाती है। उनके वज़रा भी उसमें सफ़र करते हैं और उनके बड़े बड़े जो हाई अप्स हैं वो उस गाड़ी में सफ़र करना कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भारत के अंदर बनती है तो भारत जो है वो ज़र मुबादला, यानी वो जो डॉलर की जो उस पर डिपेंडेंस है उससे वो बचता है उसमें। मैं ये बात कर रहा था वीज़ा और मास्टर कार्ड की। जब नरेंद्र मोदी की ये बात भारतीयों ने सुनी तो उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू किया। 2017 में ये जो उनकी जो तकरीबन आप ये समझे $950 मिलियन का कारोबार होता है, इसमें 1 बिलियन का तकरीबन जो ये कार्ड्स हैं, सिर्फ 17% ये जो भारत का अपना कार्ड था जिसको रुपे कहते हैं, सिर्फ 17% मार्केट उसके पास थी। लेकिन 2020 में ये मार्केट जो है वो तकरीबन 70% तक हो गई। और इस पर जो वीज़ा कंपनी है और जो मास्टर कंपनी है उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका के सदर से इस बात की शिकायत की कि हमें जनाब वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। यानी नरेंद्र मोदी ने आके ये बात कर दी है कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप नेशनलिस्ट हैं और अगर आप भारत के साथ अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं
तो आप जो भारत के अंदर बना हुआ कार्ड है उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो उसकी फीस है वो भारत के इस्तेमाल में आए। और ये आप इस तरीके से अपने मुल्क की मदद कर रहे होंगे, और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे बंदूक उठा के आप अपने बॉर्डर पर अपने मुल्क का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। मुझे याद है कि इमरान खान साहब और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, मैं भी उन फॉलोअर्स में बाय द वे रहा हूँ, जो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसीहा है और हमें ये निकाल के ले जाएंगे हर भंवर से। लेकिन पता चला कि उनसे चीजें तो मैनेज उस तरह नहीं हुई, लेकिन वो हमें एक और डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो समझते हैं कि उनकी जो 70 साल जिंदगी में वो उनका एक निचोड़ है और वो मुल्क को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। हमारे लोगों बेचारों की किस्मत देखें कैसी है। अगर नवाज शरीफ साहब ने पर्ची लेके अमेरिकी सदर के सामने बैठ के कोई बात कर लेनी तो उन्होंने कहना जनाब देखो इनको तो आता ही कुछ नहीं है, ये तो वहां पे क्या कर रहे हैं, ये तो पर्ची से पढ़ रहे हैं, ये पर्ची वजीर आज़म है। और इमरान खान देखो यूनाइटेड नेशंस में कैसे बात कर रहा है, बगैर पर्ची देखे बात कर रहा है। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। अपने लीडरान को या अपने लोगों को देखना। मुझे याद है कि उसके काम चेक करो वो कैसे देश के बारे में $400 के पैकेज जो डील की ईरानियों के साथ, तो उस वक्त चीनियों ने कहा, स्टेटमेंट दी कि हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं, ईरान बाकी मुल्कों की तरह नहीं है जो एक फोन कॉल पे लेट जाते हैं। मतलब वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप तो एक फोन कॉल की बात कर रहे हैं। नहीं हो, ये एक बड़ी स्टोरी है हमारी। बहुत सारे लोग समझते ये हैं कि अब इमरान खान साहब ने क्या किया है कि इमरान खान साहब इंडिया से तो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं, और रिसेंटली जो हमने फैसला किया कि हमने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बुलाया तो नहीं जाना, इंडियन लोकसभा के जो है वो उन्होंने बुलाया तो हमने नहीं जाना, इंडिया से हमने कुट्टी कर लिया पक्की, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना नहीं बोलना, दूसरी सच्चे खब्बे बस ताड़ी साड़ी मुक गई। ठीक है, ये हमने फैसला कर लिया। लेकिन इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये वाली बातें इन्होंने सही की हैं, और फास्ट वाले एंकर ने काफी बात की। कहते हैं भले ही हम नफरत करते हैं, मतलब मैं नफरत अपने आप को बोला उन्होंने, लेकिन उनका जो काम है वो बोलता है। और देखो ना यार, और वही सक्सेस वहां पर होती है जब मतलब जो आपसे नफरत करता है वो भी आपके काम की तारीफ करे। लेकिन भाई मतलब और क्या भाई वहां पर। लेकिन वो एक और बात भी है मुबशिर, ये भी तो देखो ना कि देखो जब मोदी जी ने जब बोला ना अपनी जनता को कि आप अपने देश का मतलब कार्ड, और जनता कैसे साथ मानने लगे, फिर जनता भी ऐसी चाहिए कि वो माने माने। मतलब ये देखो कहाँ 2017 में कितने परसेंट था, 17%, और मोदी जी ने जब बोला 70% प्लस हो गया, अब तो 80 से ज्यादा होगा, 90 होगा। अब ये चीज यार मतलब इंडिया जनता तक बात होती है, ये जनता बात मानती है, जनता तक बात होती है। मोदी जी ने बोला बाइकॉट चाइना, अब सवाल ही चाइना का बेड़ा गर्क हो गया। अपने देश का सबसे पहले सोचो, भाड़ में गए बाहर के देश क्या सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे। पहले अपने अगर हमारा, और इंडिया यही काम करता है, अपना सबसे पहले फायदा सोचते बाद में किसी और का। अगर हमारा फायदा है ट्रेड का इंडिया के साथ, भाड़ में गया चाइना माइना सारे अपना ट्रेड करो। चाइना नहीं ट्रेड कर रहा है, नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, चाइना क्यों नहीं कर रहा, चाइना भी तो ट्रेड कर रहा है, कितने बड़ा दुश्मन है वो भी इंडिया से कितनी ट्रेड करता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और यार ये बात बहुत गलत है। हमारी अवाम एक चीज को लेकर बैठ जाती है, भाई ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इंग्लिश में बोलता है, भाई उसकी काम तो चेक करो काम जो तब बेशक मैं कहता हूँ बोलनी भी ना उससे आता हो काम यार। अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मोदी जी बाहर जाते हैं, क्या वो इंग्लिश में तकरीर करते हैं? वो यूनाइटेड नेशन में अपनी हिंदी जबान में तकरीर करके आते हैं। देखो प्यार उनसे कम है लोगों का, और पूरी दुनिया में देखो कि कितनी मतलब इज्जत है उनकी पूरी दुनिया में। इस लिहाज से तुम देख लो कितना ज्यादा मतलब काम हो रहा है इंडिया में। अपने देश के बारे में सोच रहे करो इस तरह। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।